everyone, Hare Krishna. Welcome to Psychic Healing by Swabhi. I am Swati Kalia Shrivastava, founder of Psychic Healing by Swabhi, and I do tarot reading, Akashic reading and automatic writing for all my divine souls. आज मैं आपके पास आई हूँ मंथली रीडिंग्स लेके, यानी कि सितंबर 2025 की रीडिंग्स, गाइडेंस फ्रॉम यूनिवर्स बेसिस योर मूलांक का जो भी टाइम स्टैम्प है गाइडेंस का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है. एंड आई हैव ऑल्सो शेयर्ड माय वेबसाइट या माय इंस्टाग्राम आईडी, माय सोशल मीडिया प्रोफाइल्स, जहाँ आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं. आपकी जर्नी में मुझे एक छोटा सा पार्ट बना सकते हैं आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में. And I hope, please do feel free to share and subscribe to my channel. और आपकी गाइडेंस को अपने फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स सबके साथ शेयर कर सकते हैं. They all deserve it. They all deserve to know what kind of energies September month is coming up with, so that they will be prepared to face it and accordingly mold themselves in the time. So let's see what universe has shown for the month of September as in guidance मूलांक नंबर 1 के लिए. मूलांक नंबर 1 मीनिंग जिनका की डेट ऑफ बर्थ किसी भी महीने की 1st, 10th या 19th को आता है. तो सितंबर मंथ के लिए यूनिवर्स ने उनको दिखाया है द फूल, 7 of cups and 7 of wands. Now the arrival of 7 number again and again literally shows that there is a need for the people with मूलांक 1 to align their heart and mind. मतलब दिल और दिमाग दोनों अलग अलग बातें कर रहा है, तो दोनों को ही अलाइनमेंट में लेकर आना है एंड देन वर्क अकॉर्डिंगली. नाउ यहाँ पर बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि जो मूलांक 1 है काफ़ी उनकी जो पास्ट एनर्जी लग रही है वो कॉन्फ्लिक्ट्स की लग रही है. मीनिंग यू हैव बीन थ्रू सम सॉर्ट ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट्स. मे बी इफ़ यू आर अ कपल देन विद योर पार्टनर. इफ़ यू आर नॉट अ कपल मे बी विद समवन फ्रॉम ऑपोजिट जेंडर. आपके ऑफिस में भी हो सकता है, आपके आसपास भी हो सकता है. क्या फॉर सम ऑफ यू इट कुड बी एन इंडिकेशन ऑफ मनी लॉस या फाइनेंशियल लॉस की भी बात हो सकती है यहाँ पर. और ऐसा लग रहा है कि सितंबर मंथ में यू आर गोइंग टू स्टार्ट एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच. आप सब कुछ शुरू से शुरू करने वाले हैं एंड इट लुक्स टफ. आपको अपनी आँखें, अपने कान, मतलब ऑल योर सेंसेस यू नीड टू ओपन अप एंड देन वर्क एंड वॉक ऑन दिस पाथ जो आपने चूज़ किया है, डेडिकेशन के साथ, सिंसियरिटी के साथ, हार्ड वर्क के साथ. क्योंकि शुरू में आपको लगेगा कि बहुत टफ है. यू वुड लाइक टू गिव अप एनी पॉइंट इन टाइम और यू कैन गिव अप एनी पॉइंट इन टाइम. बट द पॉइंट इज़ यूनिवर्स यहाँ दिखा रहा है कि अगर आप ये डेडिकेशन के साथ करेंगे, सिंसियरिटी के साथ करेंगे, तो आपको कोई भी चीज़ विद टाइम ईजी लगने लगेगी और ऑफकोर्स आप एक रिवॉर्डिंग फेस में एंटर करेंगे. एट द सेम टाइम आपकी परसिवियरेंस एंड सिंसियरिटी की ही बात है दैट यू नीड टू वर्क ऑन दिस पाथ एंड ओपन योर आइज. किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना है फॉर दैट मैटर, बिकॉज you have the assurance of the universe itself, so you don't need trust from people around you for that matter. You look hurt due to some unresolved issues here. conflicts हैं या आपकी feelings हैं, आप hurt हैं, आप you're just walking peacefully or you chose to walk ahead instead of just turning around or investing your time in something which is of no use right now. मतलब वो unnecessary के discussions जो कि अपना point prove करना, सामने वाला का point सुनना, it is going to create a lot of energy which is not going to help you in getting the balance, either getting the balance back or maybe growing. कुछ छोटा सा जो भी बैलेंस आप फील करते हैं लाइफ में, यू फील राइट नाउ दैट इट्स ऑफ एंड लाइक यू हैव सम सैडनेस. बट राइट नाउ द यूनिवर्स इज टेलिंग यू दैट यू नीड टू फोकस ऑन योर वर्क, योर लॉन्ग टर्म गोल दैट you want to achieve, what you currently you're currently looking at is something that really looks awesome for you. but आप अभी ना उसके लिए prepared नहीं है. आपको लगता है कि मैं वो हासिल कर लूँ, बट वो हासिल करने के लिए यू हैव टू स्ट्रैटेजाइज योर थिंग्स बेटर. आपका फ्यूचर में अबंडेंस तो दिख रहा है, बट कहीं ना कहीं आप उस डायरेक्शन में जाने के लिए अपने आप को प्रिपेयर समझते हैं, बट यू आर नॉट प्रिपेयर्ड राइट नाउ. यू हैव टू रियली वर्क हार्ड. सिर्फ सोचने से चीज़ें नहीं होती हैं. यू हैव टू पुट हार्ड वर्क, यू हैव टू पुट एक्शन इन दैट डायरेक्शन, एट द सेम टाइम स्ट्रैटेजाइज वेल. Lastly, for मूलांक number 1, some sort of a teamwork is visible like in the month of September. ये good news
की मैं बात कर रही हूँ आपसे, जैसे कि 3 लोग कुछ आपस में प्लानिंग कर रहे हैं या कुछ कोलैबोरेशन या टीम वर्क की यहाँ पे बात चल रही है। ये एनर्जी जो है, जैसा मैंने बोला, टीम वर्क या कोलैबोरेशन को रिप्रेजेंट करता है। हाउएवर इट लुक्स लाइक you're tired, ज़्यादा एंथुजियाज्म भी नहीं दिख रहा है आपके इन दिस जर्नी, बट द यूनिवर्स इज इंडिकेटिंग करेंटली टू यू दैट यू आर रीचिंग द एंड ऑफ दिस फेज, राइट। जो भी स्ट्रगल या जो भी कुछ आप हासिल करने की जर्नी में थोड़ा थका हुआ फील कर रहे हैं, डोंट बी वरिड, बिकॉज यू नीड टू ट्रस्ट इन द टीम वर्क, राइट। यू नीड टू ट्रस्ट द सपोर्ट योर, जो भी थर्ड पर्सन या पिक्चर में एंटर कर रहे हैं या पहले से ही हैं, राइट। जस्ट आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर पर्सन, दैट पर्टिकुलर एनर्जी. Some sort of a celebration after hard work and struggle is also visible on the card. So you're gonna end the month of September on a higher note. But जैसा मैंने आपको बोला, नंबर 7 जो होता है वो अलाइनिंग ऑफ हेड एंड हार्ट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि कई बार हम काम सिर्फ करने के लिए करते हैं, बट हमारी जब एनर्जी अलाइन नहीं होती है तो इस तरीके का आउटकम जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं वैसा हमारी तरफ आता नहीं है, right? So the energy that you're investing towards the work that you're doing or towards the goal that you want to achieve is really, really important. So coming to Mulang 2, the guidance for September month, जो यूनिवर्स उनकी तरफ भेज रहे हैं, Mulang 2 मीनिंग डेट ऑफ बर्थ 2nd है, 11th है या 20th है, किसी भी महीने की, तो उनको यूनिवर्स ने दिखाया है नाइट ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स. सो नंबर 1 मैसेज जो उनके लिए सितंबर मंथ के लिए यूनिवर्स गाइडेंस में भेज रहे हैं, आफ्टर थिंकिंग लॉजिकली एंड रियलाइजिंग एंड रिसीविंग सम यूजफुल इन्फॉर्मेशन, ऐसा कुछ आपको मिला है जिससे ऐसा लग रहा है दैट लुक्स लाइक दैट यू पिच्ड इन एन आइडिया, मतलब प्रोफेशनली, या तो किसी ने आपको कोई आइडिया पिच इन किया है या कोई ऐसी चीज़ है जिस पर आप काम कर रहे हैं. कुड बी फॉर सम ऑफ यू दैट यू ऑलरेडी वर्किंग ऑन दैट आइडिया. कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, बिजनेस आइडिया हो सकता है, स्टडी से रिलेटेड भी कुछ हो सकता है. पर्सनली ऐसा भी लग रहा है कि आपने ना अपनी लाइफ में कुछ डिसाइड किया है, मीनिंग कुछ मे बी स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लिए हैं, एंड इट्स ऑल प्रैक्टिकल, नॉट एट ऑल इमोशनल. हाउएवर समवेयर ऐसा लग रहा है दैट यू आर मूविंग ऑन विद व्हाटएवर डिसीजंस यू हैव टेकन, कीपिंग योर इमोशंस इंटैक्ट यहाँ पर. और यूनिवर्स सेज दैट इट लुक्स प्रॉमिसिंग, लाइक जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, आप बिल्कुल प्रॉमिसिंग डायरेक्शन में जा रहे हैं. और जब मैं ये बात करती हूँ ना कि इमोशंस आपने यहाँ पर नहीं कंसिडर किए, सी आप इमोशनल तो हैं ऑफ कोर्स, बट कहीं ना कहीं जब डिसीजन मेकिंग की बात आती है तो आप थोड़ा प्रैक्टिकल होना भी यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी होगा. It also indicates that you're sharing, maybe you're expressing yourself or you're sharing your emotions and feelings with someone. तो प्रपोजल की भी बात हो सकती है यहाँ पर, या आप जो चाह रहे हैं करना उसके बारे में बात करने की भी बात हो सकती है. तो जो सितंबर का महीना है ना, ये आपके लिए हार्ड वर्क का महीना है, फोकस्ड रहने का महीना है, अपने क्राफ्ट को इम्प्रूव करने का महीना है. यू नीड टू वर्क लाइक अ मजिशियन योर, और मजिशियन की एनर्जी भी है. जैसे क्या होता है ना, आप कुछ भी इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं, उस तरीके की एनर्जी आप यूज़ आउट करेंगे. अगर आप रियली फोकस जो कि अपने क्राफ्ट को इम्प्रूव करेंगे, अपना काम करेंगे, आप सब कुछ मैनेज कर सकते हैं. एंड दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज़ कमिंग इन फॉर यू इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, वेयर whatever is coming in front of you, चाहे वो इमोशनल वर्क हो, फिनेंशियल वर्क हो, प्रोफेशनल, पर्सनल, जो भी एस्पेक्ट हो, आप बैलेंस के साथ मेंटेन करेंगे. और आपके आसपास के लोग जो है ना, वो आपसे काफ़ी इम्प्रेस भी होंगे इस चीज़ को देख के कि आप कितने परफेक्टली चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, अपने आप को प्रूव कर रहे हैं. लास्टली, ये महीना जो है ना, थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी आपके लिए क्रिएट करेगा कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में, जहाँ पर आपको लॉजिकली अपना ब्रेन यूज़ करना है, बट इट्स अबाउट समथिंग दैट कनेक्ट्स यू इमोशनली. तो आप इमोशनली तो थोड़ा ऑल ओवर द प्लेस फील करेंगे, थोड़ा सैड होंगे, कन्फ्यूज होंगे और कॉन्टम्पलेट भी कर रहे होंगे, बट कहीं ना कहीं आप डिसीजन मेकिंग को लेके बहुत कन्फ्यूज होंगे, करूँ नहीं करूँ, जाऊँ नहीं जाऊँ. तो यूनिवर्स आपको ये बोल रहा है यहाँ पर कि यू नीड टू लेट गो ऑफ द मेल ईगो, जो आपका बॉसी नेचर है या मेल ईगो है जो आपको परेशान कर सकता है और आपके लिए आउटकम आपके फेवर में ना हो. अगर आप चाहते हैं कि आपके फेवर में हो तो उसे लेट गो कीजिए. कहीं ना कहीं हाउ यू प्रेजेंट टू पीपल, उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है. तो आप स्ट्रॉन्ग हैं, आप स्ट्रैटेजाइज अच्छे से करते हैं अपनी चीज़ों को. आप यूनिवर्स टेल्स यू यहाँ पर दैट यू नीड टू एक्सेप्ट योर वीकनेस.
आप कई बार जब अपनी वीकनेस एक्सेप्ट करके अपनी ईगो को लेट गो करते हैं ना, तो आप एक बहुत क्लियर पिक्चर देखते हैं। आपको समझ में आता है कि आपको यूनिवर्स एक्चुअली किस डायरेक्शन में मूव करने के लिए हेल्प कर रहा है और क्या इंडिकेशन दे रहा है। सो टू टेक डिसीजंस वाइजली, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर यू टू let go of all the negative feelings that you have, your ego, and at the same time your weaknesses. Just focus on your strength and see कि आप किस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं और यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस भेज रहा है। Now coming to Moolank number 3. So guidance for the month of September for Moolank 3 जिनका भी डेट ऑफ बर्थ किसी भी महीने की 3rd को है, 12th को है या 21st को है, उनके लिए यूनिवर्स ने दिखाया है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, Ace of Pentacles and 6 of Swords. So many swords coming in here. तो ऐसा लग रहा है that you have been exposed to some truths here. कुछ ऐसे पास्ट में ऐसी ट्रूथ्स आई हैं आपके सामने, सच्चाई आई है, लोगों की ऑनेस्टी, लोगों के रियल फेसेस आए हैं, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई है जो मे बी आपको थोड़ा हर्ट तो कर सकती है बट आपके बेनिफिट के लिए है। वो लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें तो यू गोना बी इवॉल्विंग इन अ सक्सेसफुल डायरेक्शन। एट द सेम टाइम आप किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं विद सॉलिड डिसीजन मेकिंग, बट यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है ना, वो आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आ रही है। ऐसा लग रहा है आपके पास ऑलरेडी कुछ है जिस पे आप काम कर रहे हैं, समथिंग रियली ग्रेट, बट कई बार जब हमारे आसपास कुछ ऐसी एनर्जीज आ जाती हैं, हम डायरेक्शन चेंज करके थोड़े टाइम के लिए ही सही बट देखते हैं। अब उस केस में क्या होता है ना कि हम जो काम कर रहे हैं उसके तरफ हमारा डायरेक्शन हट जाता है, which kind of impacts your performance, impacts your mental health as well. So उस चीज़ का ध्यान रखना है। जो इन्फॉर्मेशन या आपको न्यूज़ मिली है आपकी ग्रोथ के लिए, लुक एट दैट, डोंट पे अटेंशन टू समथिंग विच इज़ नॉट रियली हेल्पिंग यू एंड इन फैक्ट डिस्ट्रैक्टिंग यू। जब भी आपको ये इन्फॉर्मेशन या न्यूज़ मिलेगी ना, ये रियलिटी चेक मिलेगा, जस्ट बी पेशेंट, डोंट रिएक्ट या ओवर रिएक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने कुछ भी रिएक्ट किया कहीं ना कहीं आपके इमेज पे बात आ जाएगी, आपके ट्रस्ट, आपके रिलेशनशिप पे बात आ जाएगी। सो यू नीड टू कीप योर इमोशंस इंटैक्ट इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर टू इंश्योर कि आप खुद को हार्म ना करें। जस्ट एक बैलेंस बनाकर रखिए, आपकी सैनिटी को चेक में रखिए, किसी पे भी ट्रस्ट मत कीजिएगा ब्लाइंडली, एंड क्योंकि अगर आपने किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट किया इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, इट कैन बैकफायर यू। Okay, and September month comes with an amazing breakthrough for you, Moolank 3, जहाँ पर कोई अमेजिंग ब्रेक थ्रू इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल अबंडेंस दिख रहा है। कुछ अगर आप जॉब का ट्राई कर रहे हैं, प्रमोशन का ट्राई कर रहे हैं, या फील्ड चेंज करके कुछ हासिल करने का जहाँ पर भी फाइनेंशियल अबंडेंस रिलेटेड है, वो चीज़ ज़रूर आपके फेवर में आएगी, एंड इट्स गोना बी कमिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू विद अ बैंग ऑन सम सॉर्ट ऑफ सेलिब्रेशन, जहाँ पर you will be heading towards this path along with your wife or maybe your friend or colleague। मतलब कोई ना कोई आपकी हेल्प करेगा, कोई सपोर्ट करेगा to move into that direction। मतलब वो जो होता है ना कि एक स्ट्रगल और एक कॉन्फ्लिक्ट्स एंड जो भी चीज़ें आई हैं आपकी लाइफ में, उससे निकल कर you will now step into the calm waters, the peace in your life, like in the month of September, maybe towards the end of it. So you're certainly going to get the peace and harmony back towards the end, despite of जो भी हुआ है in the beginning। September month is gonna come with a lot of hope, love, abundance, and as mentioned, financial gain. So keep your senses in check, senses open as well, to ensure you do not miss out on any such opportunity that can actually be a breakthrough in your life right now. Okay, so guidance for the month of September for Moolank 4, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 4th, 13th या 22nd को आता है किसी भी महीने की, उनके लिए यूनिवर्स ने दिखाया है 5 of Pentacles, the Chariot, Ace of Pentacles along with 3 of Pentacles, Temperance, 3 of Wands। So बहुत सारे कार्ड्स आ गए डेक से बाहर। So there are so many messages waiting for you here. It looks like कि you will enter this month थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ, थोड़े कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स भी हो सकते हैं आपके माइंड में किसी चीज़ को लेकर, बट अगर जैसे कि अगर आप मैरिड हैं या कपल हैं, सो बी अवेयर ऑफ डिस्कशंस जिसके कारण से थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं आप लोगों के बीच में, क्योंकि जो एनर्जी है वो अलाइन नहीं लग रही है।
फॉर सम ऑफ यू कुछ फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि मे बी आप कंफ्यूज्ड हों किसी के लिए, किसी के बारे में सोचकर, तो आपको थोड़ी क्लैरिटी चाहिए क्योंकि आपके ईगो क्लैशेस काफ़ी हो रहे हैं वहाँ पर कि क्या करना है लाइफ में. So after that you seem like, you know, taking a strong decision, walking on a path without any distraction. So जैसे आपको क्लैरिटी आ जाएगी ना, आप डिसाइड कर लेंगे मुझे तो इसी पाथ पर जाना है, देन यू विल मेक अप योर माइंड एंड यू विल जस्ट वॉक ऑन दैट पाथ. ना लेफ्ट देखेंगे ना राइट देखेंगे. मे बी इसको ये भी बोल सकते हैं कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड हैं यहाँ पर, कि जो आपको क्लैरिटी मिली है और आपने जो डिसीजन मेकिंग करा है बस वही सही है, देन यू विल वॉक ऑन दैट पाथ डिटर्मिनेशन. कई मामलों में ना ये एनर्जी अच्छी भी होती है जब आपको लगता है कि आप बहुत गोल ओरिएंटेड हैं, एम्बिशियस हैं, तो उस हिसाब से इट्स वेरी फ्रूटफुल. बट कई बार जब पर्सनल रिलेशनशिप्स की बात आती है, ट्रस्ट की बात आती है, वहाँ पर इस तरीके की एनर्जी जो है ना वो थोड़ा सा टेस्टिंग हो जाती है आपके लिए और दूसरे के लिए भी जो आपके साथ इन्वॉल्व है. सो मैं जब भी एनर्जी आती है ना, मैं हमेशा आपको यही सजेस्ट करूँगी, यू ऑलवेज गेट टू फाइंड अ बैलेंस ऑफ राइट वर्सेस रॉन्ग. लाइक अलाइन योर हेड एंड माइंड टू इफ़ यू रियली वांट टू रीच समवेयर हियर. So you are also receiving some sort of an amazing divine intervention here, some breakthrough, some financial gain, some amazing news. यहाँ पर मेजरली जो इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू या तो वर्क हो सकता है वहाँ जहाँ पर किसी थर्ड पर्सन का अराइवल है विच इज़ गोइंग टू हेल्प यू रिसीव एन ऑफर. नाउ इट कुड बी अबाउट दैट you will be having this discussion with two most important people. Looks like some teamwork is happening, or this role could be about some teamwork collaboration for you. So generally आप थोड़े से confused होंगे whether मैं इस direction में जाऊँ नहीं जाऊँ, right? Though the universe still tells you very clearly that you will reach where you want to. अगर आप confused भी हैं, it's okay. Take some time, give that decision to universe to make on your behalf. आप जो भी चॉइस ऑप्ट करते हैं, बेसिकली एंड ऑफ द डे तो जो अबंडेंस आपकी लाइफ में है आपके लिए जो डिजर्व करते हैं, यू विल रीच देयर नो मैटर व्हाट चॉइस यू मेक, एंड बोथ द ऑप्शंस आर गुड फॉर यू, गुड इनफ फॉर यू. So end of the day, you're also traveling this month, or maybe you're planning to travel. Expansion is certainly visible on the cards. मतलब this role जिसके बारे में भी मैं बात कर रही थी आपसे अभी previous point में, it could be based out of a different place जहाँ पर आपको काफ़ी traveling करनी पड़ सकती है to get the expansion done in your favor. हो सकता है आपको थोड़ी traveling करनी पड़े, but at the same time अगर आप confused हैं कहीं move होने के लिए, तो वो ये भी एनर्जी दिखाता है कि आप जहाँ हैं वहाँ परफेक्टली सेटल्ड है, कहीं मूव मत होइए. बट ऑफकोर्स ट्रैवलिंग के प्लान्स बन सकते हैं और आपकी ग्रोथ पर्सपेक्टिव से बहुत ही अमेजिंग एनर्जी दिख रही है, तो कोई ग्रोथ रिलेटेड न्यूज़ भी आपके पास ज़रूर आ सकती है इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर. Now let's talk about guidance for the month of September for Moolang 5, meaning जिनका भी डेट ऑफ बर्थ किसी भी महीने की 5th है, 14th है, 23rd है, उनको यूनिवर्स ने इस महीने दिखाया है 10 of Wands, 8 of Cups, King of Pentacles, 6 of Wands, Strength, 6 of Pentacles. So बहुत सारी कार्ड्स टैरो डेक से बाहर आए आपको गाइड करने के लिए. सो ये जो महीना है ना सितंबर मंथ का, इट कम्स विद सो मेनी एनर्जीज इन योर लाइफ, लाइक अ मिक्स ऑफ एनर्जीज आई वुड से, वेयर यू आर गोइंग टू वर्क विद सो मच ऑफ प्रेशर तो है, बट यू जस्ट ट्राइंग वेरी हार्ड, ओके, लाइक टू होल्ड ऑन टू ऑल योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लाइक यू जस्ट ड्रैगिंग योर सेल्फ फॉरवर्ड. कुछ एंथुजियाज्म तो नहीं दिख रहा है मुझे, कोई ज़ील नहीं दिख रही है, इट्स जस्ट कि आपके कंधों के ऊपर ना बहुत प्रेशर है, बहुत हार्ड वर्किंग है आप, और आप सब कुछ मिलाकर बस चलते जा रहे हैं आगे. समवेयर यूनिवर्स आपको ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि ना आप बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को अपने पास आपने एकदम इकट्ठा करके रखा है, कहीं आपकी जाने में पहुंचने में वो एक्सपीरियंसेस हेल्प तो नहीं कर रहे हैं, उल्टा आपका एंथुजियाज्म डाउन कर रहे हैं, आपका जो मन है उसको दुखी कर रहे हैं, और सैडनेस की जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई हो रही है बिकॉज ऑफ हाउ यू आर होल्डिंग ऑन टू दीज एक्सपीरियंसेस. सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि जब भी हमें अपनी एनर्जी को ठीक करना है, हमें ऐसे एक्सपीरियंसेस को लेट गो करना पड़ सकता है और करना चाहिए. इन केस यू रियली वांट सम न्यू बिगिनिंग्स टू हैपन इन योर लाइफ एंड यूनिवर्स टू रियली वर्क फॉर यू इन योर फेवर, देन यू हैव टू लेट गो ऑफ सच एक्सपीरियंसेस.
कुछ डिस्कशंस होंगे, यू शुड बी प्रिपेयर्ड टू फेस विच माइट नॉट गो एज पर योर एक्सपेक्टेशंस, और मे बी यू थिंक कि इतना हार्डवर्क किया, इतने प्रेशर में काम किया, आप कुछ अप्रिसिएशन डिज़र्व करते हैं, कुछ प्रेजेस डिज़र्व करते हैं, बट रिमेंबर इट्स वॉट यू थिंक ऑफ योर सेल्फ. ओके, यूनिवर्स बोल रहा है यहाँ पर आपको एक कहीं ना कहीं कि आपका कैलिबर जो है ना वो अमेजिंग है. यू हैव लाइक अमेजिंग ग्रोथ इन द कमिंग टाइम. यू डिज़र्व अमेजिंग अमेजिंग अबंडेंस. इट्स जस्ट दैट ये आप किसी और से एक्सपेक्ट मत कीजिए आपके लिए. यू शुड एक्सपेक्ट इट फ्रॉम द यूनिवर्स. उस तरीके की एनर्जी यूज़ आउट कीजिए, खुद को पॉजिटिवली मोटिवेट कीजिए, ग्रैटिट्यूड रखिए उन चीज़ों के लिए जिनके लिए मे बी बाकी लोगों को लगता होगा कि ओ वाओ व्हाट काइंड ऑफ लाइफ यू आर लिविंग, इट्स जस्ट अमेजिंग. उन चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड रखिए आप. Don't expect whatever inner sadness you have, let go, release it. You're certainly going to receive, something really good this month. हो सकता है कोई रोल हो, कोई अपॉर्चुनिटी हो, कुछ ऐसा काम हो जो आपने बहुत हार्डवर्क स्ट्रगल के बाद, बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस के बाद आपको यहाँ मिला है. जैसा मैंने आपको बोला, यू आर गोइंग टू रिसीव सम गुड न्यूज़. वो एनर्जी जो है ना काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में, सेलिब्रेशन की एनर्जी है. काफ़ी ऐसा लग रहा है जैसे आपको बहुत लोग कंग्रेचुलेट करने वाले हैं किसी माइलस्टोन को लेकर, फॉर श्योर यहाँ पर भी, which again you will cherish and you will be cherished and congratulated by people, जैसा मैंने आपको बोला. Now in the flow just ensure कि आप अपने इमोशंस को ना थोड़ा इंटैक्ट रखिएगा, बिकॉज यूनिवर्स कहीं ना कहीं बताने की कोशिश कर रहा है कि कई बार हम बैलेंस को ना और अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, लाइक पेशेंस नहीं रख पाते हैं. कई बार हम कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं अनजाने में जिससे हमारी रेपुटेशन पे और इमेज पे बात आ जाती है और हमारा बैलेंस भी ऊपर नीचे हो जाता है. तो just strategize before even talking, before even sharing what you're feeling. Take decisions logically. If you're able to keep the patience intact, you will be in a better position to strategize and demand what you actually want from the authorities around you. Okay. Also, you'll be able to not think properly, minus emotions. You will be in a better state. Number 6 जो है वो it has come up twice for you, meaning कि नंबर 6 वीनस को रिप्रेजेंट करता है, अबंडेंस ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है. तो आई एम श्योर सितंबर में इस तरीके की एनर्जी आपके पास आने वाली है. होप, लव, अपॉर्चुनिटी, पॉजिटिविटी, फाइनेंशियल गेन्स, all these energies are certainly waiting for you in the month of September. So look forward to the month of September and correct your energy. Gratitude is very, very important for you. Number 5. So for Mulang 6, guidance for the month of September 2025, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ किसी भी महीने के 6th को है, 15th को है, 24th को है, उनको यूनिवर्स ने दिखाया है 2 of Pentacles, Ace of Pentacles, the Hanged Man along with Page of Pentacles. तो ऐसा लग रहा है that या आपकी पास एनर्जी से या करंट एनर्जी से that you have some sort of a confusion in your life. मतलब कुछ contemplation चल रहा है आपके माइंड में, whether finances से रिलेटेड हो सकता है, किसी जॉब से रिलेटेड हो सकता है, प्रोफेशनली ऐसा लग रहा है आपको कि आप कंफ्यूज्ड हैं, आप वो रोल लें ना लें, वो काम करें ना करें. It could also be about juggling, in between 2 major roles in your life in the month of September. उस तरीके की एनर्जी आ रही है. So end of the day, जो भी confusion है, if you're stuck, then universe tells you to keep it to yourself and don't take decisions in a hasty manner. कुछ भी हो, जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना ले. यूनिवर्स को थोड़ा समय दीजिए, यूनिवर्स को आप सरेंडर कीजिए ऑल योर इश्यूज एंड देन जस्ट मैनिफेस्ट दैट वट एवर इज़ राइट फॉर यू, वट एवर वर्क्स इन योर फेवर शुड कम इन फ्रंट ऑफ यू ऑटोमेटिकली. सम ब्रेक थ्रू सर्टनली इज़ देयर फॉर यू. कुछ फाइनेंशियल गेन्स हैं, कुछ ह्यूज ओपनिंग्स हैं दैट आर सर्टनली वेटिंग इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर फॉर मुलांग 6. और प्रोफेशनली हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आप कॉन्टेम्पलेट कर रही हैं और वो सच होंगी आपके लिए. पैसे से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, फाइनेंशियल गेन से रिलेटेड, प्रमोशन हो सकता है, नई जॉब हो सकती है, बिजनेस में कोई ह्यूज एडवांटेज हो सकता है. मतलब कुछ सॉर्ट ऑफ अबंडेंस तो फॉर श्योर है आपकी लाइफ में जो आएगा. ऑल्सो यूनिवर्स टेल्स यू दैट द पीरियड ऑफ हार्ड वर्क इज़ नाउ गोइंग टू बी ओवर फॉर यू. मतलब जो मेहनत आपने की है ना, अब आपका टाइम आया है रिलैक्स करके सिर्फ आउटपुट देखने का. Everything will come in your favor. Just wait for the universe to, get things back to you. It's about new beginning. It's about harmony. It's about strength. It's about celebration. So number 6,
जहाँ पर आपको कुछ परस्यू करने का आप सोच रहे होंगे, लाइक मे बी कुछ कोर्स हो सकता है, पढ़ाई से रिलेटेड कोई नया बिजनेस हो सकता है, कोई नया रोल हो सकता है जो आपकी फील्ड से रिलेटेड, या फील्ड चेंज हो सकता है, मतलब कुछ ऐसा नया आप सोच रहे हैं या सोचेंगे इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। तो यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं ये एनर्जी दिखा रहा है दैट इट्स अ वेरी गुड आइडिया, इट हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। आपको बहुत अच्छी एनर्जी आती दिख रही है आपके लिए, अगर आप उस डायरेक्शन में जाते हैं तो यू कैन गो अहेड एंड परस्यू इट, इट्स गोइंग टू गेट यू अबंडेंस एंड जैसा आपने सोचा है, जो आउटकम आपने सोचा है, दैट सॉर्ट ऑफ एन आउटकम विल कम इन फ्रंट ऑफ यू। नंबर 6. So guidance for the month of September 2025 for Mulang 7, meaning people with date of birth 7, 16 एंड 25th ऑफ एनी मंथ, उनके लिए यूनिवर्स ने मुझे दिखाया है इस मंथ, लाइक फॉर सितंबर, 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, मीनिंग नंबर 8 जो है वो ट्वाइस आया है आपकी रीडिंग में, मीनिंग दिस मंथ इज अबाउट अबंडेंस, स्ट्रेंथ, बैलेंस, सिंक्रोनिसिटी कमिंग बैक इनटू योर लाइफ, राइट। सो द एनर्जी शोज समवेयर कि कहीं ना आप कुछ डिसअपॉइंटेड लग रहे हैं, मे बी बेसिस योर पास्ट एंड करंट एनर्जी, मतलब पास्ट में मे बी हुआ है और आपका करंट एनर्जी भी सेम डिपेक्ट कर रहा है दैट यू आर डिसअपॉइंटेड, यू आर जस्ट वॉकिंग टूवर्ड्स यू नो योर गोल, आपका जो भी लाइफ में है। एंथुजियाज्म तो नहीं दिख रहा है, कहीं ना कहीं कुछ डिस्कशंस ऐसे हुए हैं, कुछ भी सम सॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशंस, जहां आपका कुछ एक्सपेक्टेशन रहा है बट यू नो यू वर समवेयर डिसअपॉइंटेड बिकॉज वो एक्सपेक्टेशंस या तो मीट नहीं हुए हैं या डिस्कशंस बेसिस योर एक्सपेक्टेशंस हैवंट गॉन टू द डायरेक्शन वे यू वर टेकिंग देम टू। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि या तो ये जो डिस्कशंस हैं ये एक फीमेल नर्चरर के साथ हुआ है, एक लीडर के साथ हुआ है हु इज़ स्ट्रॉन्ग नर्चरर, एज आई सेड वर्किंग, शी नोज हाउ टू स्ट्रांगली मैनिफेस्ट एंड मेक यूनिवर्स वर्क ऑन योर बिहाफ or on her behalf as well. So as I said, some inner sadness is there post the discussion, post the interaction with this female energy, or however, like अगर आप एक female हैं and you're going through this reading, right, it's okay if something has not worked out basis your expectation or the milestone that you wanted to hit, but you know it did not happen. So basically what universe is trying to tell you here that you know it's just you just move towards your goal, okay, slowly and gradually, धीरे धीरे आप एक ऐसे फेज में एंटर करेंगे जहाँ पे आपको अबंडेंस मिलेगा, आप अपने हिसाब से जो भी आपको आउटकम चाहिए है, यू आर गोइंग टू रीप दैट आउटकम फॉर श्योर, राइट। जस्ट वॉक विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, विदाउट एनी मोटिवेशन। अगर ऐसा लग रहा है आपको, जस्ट लेट द यूनिवर्स वर्क फॉर यू। ट्रैवलिंग इस महीने फॉर श्योर दिख रही है आपके लिए, या फिर आप प्लान भी कर सकते हैं ट्रैवलिंग का इन द कमिंग टाइम विद some male energy around you who's gonna support you here, will always be around you and help you sail through this. जैसा मैंने आपको बोला, डिसअपॉइंटमेंट दिख रहा है, राइट, पहले पॉइंट में इनर सैडनेस है, तो ये जो पार्टनर है आपका, या ये आपका फ्रेंड भी हो सकता है, कलीग भी हो सकता है, इट्स somebody opposite gender, it's gonna help you. It looks like that you know you're gonna be strong, gradually determined, dedicated, focused, and you're gonna be on a path somewhere jahan par you will make some decisions in the month of November, and at the same time you're walking on a path. You just need your heart and mind to be hopeful here, क्योंकि ये दोनों ही आपके सिंक में नहीं लग रहे हैं as per the energy. Somewhere end of the day it's a beautiful family time. Abundance is flowing basis your expectations as well. तो मैं कहीं ना कहीं जब इस बारे में बात करती हूँ ना कि एक आपने डिसीजन मेकिंग किया है, माइंड अपना बनाया है किसी चीज़ को लेकर, जस्ट वॉकिंग ऑन अ पाथ, वहाँ पर आपको ना एक बैलेंस लाने की ज़रूरत है। कई बार हम इतने स्ट्रॉन्ग हेडेड हो जाते हैं कि हमें लगता है कि नहीं हमने ये डिसाइड किया तो हमें इसी पे चलना है, एंड देन देयर इज़ नो फ्लेक्सिबिलिटी। ऐसा मत कीजिएगा, जस्ट सी हाउ थिंग्स आर गोइंग बेसिस योर डिसीजन, गुड, बैड, येस, नो, अगली, ब्यूटिफुल, व्हाटसोएवर, एंड देन अकॉर्डिंगली थोड़ा सा एडजस्ट और थोड़ा सा रिफाइन करिए अपने आप को। यू नीड टू टेक सम लॉजिकल डिसीजंस यहाँ पर, जैसा मैंने आपको पहले भी बोला है। हाउएवर यू कैन ऑल्सो मीट और एनकाउंटर अ स्ट्रॉन्ग फीमेल अराउंड यू, जिसके साथ कुछ ऐसे डिस्कशंस हो सकते हैं जो आपको मे बी प्रोफेशनली थोड़ा ड्रिल डाउन करे विद सम लॉजिकल क्वेश्चंस।
या हो सकता है आप लोगों में से कई लोगों के इंटरव्यू लाइंड अप हो सकते हैं किसी फीमेल के साथ यहाँ पर, जहाँ की आपको कुछ टफ क्वेश्चंस का सामना करना पड़ सकता है. सो जस्ट बी मेंटली प्रिपेयर्ड, उस तरीके से तैयार होकर जाइएगा. बट ये फॉर श्योर है कि इस डिस्कशन के बाद आपको कुछ बहुत ही अमेजिंग ब्रेक थ्रू मिलने वाला है, कुछ बहुत ही अमेजिंग ऑफर मिलने वाला है बेसिस योर एक्सपेक्टेशन. क्योंकि जो एनर्जी है इस डिस्कशन के बाद, इट लुक्स क्वाइट गुड, क्वाइट पॉजिटिव. जॉब हो सकता है, ऑफर हो सकता है, कोई प्रमोशन हो सकता है, या जिस चीज़ का आप वेट कर रहे हैं पर्सनल लाइफ में कोई सम सॉर्ट ऑफ प्रपोजल हो सकता है. बट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ना कि आप अभी भी पास्ट में अटके हुए हैं. मतलब जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं उस बेसिस से आपकी एनर्जी कुछ अच्छी नहीं लग रही है. मीनिंग आपने वो ऑफ़र अगर ले भी लिया, या आपको वो जो माइलस्टोन जो आप इस महीने हिट करेंगी, अगर वो आपने ले भी लिया कहीं ना कहीं, तो आपकी पास्ट की एनर्जी में आप स्टक हैं. एंड आई हैव ऑलवेज बीन टेलिंग माई viewers that your energy that you're put across is really important in your life, because that's what comes back to you. So just keep a check on your energy. कहाँ आप किस तरीके की एनर्जी पुट अक्रॉस कर रहे हैं. आप पास्ट को होल्ड करने से you're not going to move anywhere in your future. जो बिट्रेयल्स हैं, जो हर्ट हुआ है आपको, उसका एक्सपीरियंस आप याद रखिए एज अ लर्निंग. बट इट्स नॉट दैट इट्स गोना हैपन एवरी टाइम. You will grow further in life only when you learn and you move on positively. That's what is important for you. So for Mulang number 8, meaning people who are born on 8th, 17th and 26th of any month, उनके लिए यूनिवर्स ने सितंबर 2025 महीने के लिए दिखाया है 3 of Pentacles, 9 of Cups, Ace of Swords. So ऐसा लग रहा है that you are in a discussion to achieve something, like there is something you are working on. Could be some role, offer, job, business idea. Now here the universe clearly indicates that you're moving very fast pace. मतलब आप एकदम फोकस मोड में उस डायरेक्शन में भाग रहे हैं. कहीं ना कहीं जब हम इस मोड में होते हैं ना, तो हम अपनी हेल्थ के बारे में भी भूल जाते हैं कि हमें एक पॉज चाहिए, हमें थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड चाहिए. क्योंकि जब आप पीस ऑफ माइंड और अपनी हेल्थ पे फोकस करके इस डायरेक्शन में जाते हैं ना, देन यू विल बी एबल टू गिव योर 200%, बिकॉज यू नो दैट योर हेल्थ इज़ रियली इम्पॉर्टेंट हियर. सो सम सॉर्ट ऑफ अ टीम वर्क इज़ हैपनिंग हियर, और होगा सितंबर महीने में. कोलैबोरेशन भी दिख रहा है यहाँ पर. कोई थर्ड पर्सन एंटर करेगा पिक्चर में, या ऑलरेडी है, आप एक टीम है, a team of 3 people who are already working to achieve something here. But it's like a very happy picture here, right? It's a happy energy end of the day, what it looks like. But इसके अलावा ये भी लग रहा है कि कुछ financial gains भी हो सकते हैं for some of you, and at the same time it's also some sort of a relaxation for some of you, like some sort of a celebration, happy news after some painful struggle that you've gone through. Okay. Now 9 of Cups also talks about your happy times here, like how you identify abundance that's gonna come into your life, and कैसे आप चाहते हैं अपनी लाइफ को रखना, उसको डिपिक्ट करता है. बट कहीं ना आपका हेड और आपका हार्ट 2 अलग अलग बातें करता है. तो एट टाइम्स इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अलाइन योर सेल्फ, कीप इट इन सिंक, like in a positive mode. सैड, कन्फ्यूजन, सैडनेस, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं कि आपको कांस्टेंट पेन, टफ टाइम, स्ट्रगल इस तरीके का दिखे. कुछ पॉलिटिक्स भी होती दिखे आपके आसपास, क्योंकि कोई ना कोई है आपके आसपास जो ये इंटेंशनली सितंबर मंथ में भी करेगा टू एंश्योर यू आर इन पेन एंड you suffer end of the day. But you need to remind yourself whenever something like this is happening, because as a tarot reader for me it's very important to tell you what kind of energy is coming your way. So if this energy is there, just remind yourself about your caliber. Just remind yourself about the beautiful connection, the universe that is ensuring you that you're never alone. Your spirit guides, your guiding angels are always there with you, because end of the day you are just reaching the end of the road here. जो भी आप प्रोसेस में हैं, प्रोजेक्ट में हैं, उसके आप टुवर्ड्स द एंड पहुंचने वाले हैं. सो जस्ट बी होपफुल, करेक्ट योर एनर्जी एंड अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ एनर्जी दैट आई हैव बीन टेलिंग सिंस द बिगिनिंग हियर. लास्टली, some truths, some real faces, some news information will come in front of you, ताकि आपको थोड़ा लॉजिकली डिसीजन मेकिंग में, माइंड मेकिंग में हेल्प हो. आपको यूनिवर्स ये इन्फॉर्मेशन, ये न्यूज़ एज अ गिफ्ट दे रहा है. कई बार हमें जब ऐसी इन्फॉर्मेशन या
में न्यूज़ मिलती है या लोगों के रियल फेसेस दिखते हैं तो हमें लगता है कि वो इट्स अ शॉकिंग थिंग फॉर मी. It's okay, it is shocking, right? But end of the day, it is very important for you to grow, to get something like this in front of you. It will help you take decisions wisely. It will help you take decisions logically, not emotionally. It will make you contemplate. So once the information is out, हो सकता है कि आपके सामने कोई opportunity भी आए और कहीं ना कहीं आपको ना एक contemplation करना पड़े कि यहाँ जाऊँ कि यहाँ जाऊँ, ये करूँ कि ये करूँ. बट एंड ऑफ द डे यूनिवर्स आपको ये एनर्जी दिखा रहा है कि दोनों ही रास्ते आपके लिए बहुत अच्छे हैं. सो इट्स कम्प्लीटली योर कॉल वेयर यू वांट टू गो. कहाँ आप पैशनेट फील करते हैं, कहाँ यू फील दैट यू आर गोना बी गिविंग योर 200%. So just go there, because end of the day what you deserve, universe is certainly gonna get you there. But end of the day universe here is also telling you that that's okay. Whatever is good for you, eventually you will land there. Eventually you will get the same. Just keep your energy in check. Don't be tense. Don't contemplate much. मतलब आपको अपने माइंड को थोड़ा आराम देना है. कई बार हम इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कॉन्स्टेंटली 24 आवर्स सोचते हैं, विच इज़ नॉट नीडेड, राइट? बिकॉज इफ़ यू लुक बैक, यू हैव बीन थ्रू few things in life where you thought that things will go in some way, और आप वहाँ फंसे हुए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, बट आप कहीं ना कहीं तो पहुँचे हैं ना आज. सिमिलरली ये सिचुएशन जो आपकी लाइफ में, ये भी आपको कहीं ना कहीं लेके जाएगी. जो पॉलिटिक्स और जिस तरीके का इन्वायरमेंट आप फेस कर रहे हैं, ये भी आपको कहीं ना कहीं लेकर जाएगा, विच इज़ गोइंग टू बी थ्रू टूवर्ड्स अबंडेंस, टूवर्ड्स गुड फैमिली टाइम, टूवर्ड्स हैप्पी टाइम्स. So all the best, Mulang 8. So guidance for the month of September 2025 for Mulang 9. Universe ने यहाँ पर दिखाया है आपके लिए 3 of Wands, 2 of Cups, 2 of Swords. 2 काफ़ी प्रोमिनेंट है आपकी रीडिंग में. नंबर 9 मीनिंग ये जो महीना है आपके लिए थोड़ा कॉन्टेम्पलेशन का है, डिसीजन मेकिंग का है, जगलिंग का है, थोड़ा हार्मनी का है, बैलेंस का है, विच इज़ कमिंग बैक इनटू योर लाइफ. सो डिटेल में देख लेते हैं. इस महीने आपकी एनर्जी ऐसी लग रही है दैट यू आर लुकिंग एट सम प्लेस टू मूव, या आप थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं. आपको लग रहा है कि मे बी दिस इज़ नॉट द आइडियल प्लेस वेयर यू आर एंड यू नीड टू टेक अ डिसीजन टू मूव समवेयर एल्स. या आप एक्सपेंशन की तरफ देख रहे हैं कि कुछ और ट्राई करना है क्या लाइफ में. बट एंड ऑफ द डे यूनिवर्स आपको ये एनर्जी दिखा रहा है दैट वेयर एवर यू आर इन द राइट प्लेस. डोंट पुश योर सेल्फ. जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन मत लीजिए, ज़्यादा कॉन्टेम्पलेशन मत कीजिए यहाँ पर. एंड ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू द एनर्जी ऑफ एक्सपेंशन इज़ कमिंग इन, वेयर इन ऐसा लग रहा है कि या तो आप किसी के साथ कॉन्वर्सेशन में जाएंगे, किसी मेल के साथ जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अथॉरिटेटिव है, गुड कम्युनिकेटर है, फायरी है, टेक्स केयर ऑफ हिज हेल्थ, या तो आपको वो एनर्जी इम्बाइब करने की बात कह रहे हैं यूनिवर्स कहीं ना कहीं, दैट यू नीड टू गेट दैट into that mode to feel yourself this month. Else there will be a male around you who is like this, and you will have a conversation with this person about some sort of a work जहाँ पर looks like आपको ऐसा लग रहा है कि शायद आपको अपनी फीलिंग्स शेयर करने की ज़रूरत है, या वो आपसे अपनी फीलिंग्स शेयर करेंगे. एट द सेम टाइम could be that you can have some conversation with someone around you about work, sharing your emotions, thoughts, etc. Later, ऐसा लग रहा है that you will take some strong decisions over here, and you will certainly work on that path dedicatedly. आप उस particular रास्ते पर चलेंगे without any distraction, focused, जैसे कुछ आप हासिल करना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में. Okay. So for number 9, it also looks like that either you or someone who's your admirer, who has a really good energy of affection towards you, is going to share his or her feelings with you. Okay, and at the same time हो सकता है कि आपको कुछ ऐसा भी ऑफ़र करे जिसके बाद आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है लाइफ में. आपको लगे कि मुझे ये चीज़ें इस डायरेक्शन में जाना है, नहीं जाना है, इस ऑफ़र को कंसिडर करना है, नहीं करना है. कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉन्टम्पलेशन चलेगा आपके माइंड में, एंड यू विल ऑल्सो बी लुकिंग बैक एट योर जर्नी कि आप कहाँ तक आए हैं. हो सकता है आपके पास के एक्सपीरियंसेस हों इन टर्म्स ऑफ कि आपने क्या क्या किया है अपनी लाइफ में, या क्या क्या माइलस्टोन्स वगैरह आपने हासिल किए हैं अपनी
लाइफ में, एंड वेयर एग्जैक्टली यू हैव रीच्ड आफ्टर फेसिंग ऑल ऑफ इट. सो कहीं ना कहीं वो एनर्जी थोड़ी सी पॉजिटिव है, मीनिंग जो अफेक्शन वाली एनर्जी है, जो एक्सप्रेशन वाली एनर्जी है. बट आपका पास्ट में देखना और एनालाइज करना थोड़ा सा आपको सोच में डाल सकता है. ओके, कन्फ्यूजन हो सकती है आपकी लाइफ में इन द मंथ ऑफ सितंबर, बिकॉज इस तरीके की एनर्जी आती दिख रही है इन द मंथ ऑफ सितंबर फॉर नंबर 9. कहीं ना कहीं यू मे बी टेकिंग डिसीजंस लॉजिकली, और यूनिवर्स आपको सजेस्ट कर रहा है कि अगर आप ना सोचें तो भी सोचें लॉजिकली डिसीजंस लेने का, जहाँ पर कन्फ्यूजन है, बट योर इमोशंस आर ऑल्सो ऑल ओवर द प्लेस, लाइक विद सम स्ट्रॉन्ग इनर सैडनेस दैट इज सर्टनली देयर. However, the universe is telling you here very clearly to tell you the universe. अगर आपको कोई confusion है, आपको decision लेने में problem हो रहा है, तो आप सिर्फ जो आपकी आँख में पट्टी बंधी हुई है ना, उसको खोलिए. यूनिवर्स को बोलिए कि मेरी आँखें खोलिए, मुझे रास्ता दिखाइए, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, मेरे लिए क्या सही है, वो डिसीजन आप लीजिए. आप मुझे बताइए कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है यहाँ पे. एट द सेम टाइम the universe is also telling you to be strong, fiery, take charge of your position and do meditation. जब भी confusion हो लाइफ में, meditation कीजिए. ask your guiding angels कि आपको किस direction में जाना है. जब भी आप confused हैं और you feel like getting some sort of आपको stability चाहिए, आप अपने कॉन्फिडेंस से भी कनेक्ट कर सकते हैं. यू कैन हैव दिस कॉन्वर्सेशन विद समवन अराउंड यू हु यू ट्रस्ट 100%. ब्लाइंडली भी हो सकता है कि आप क्या फील कर रहे हैं. आपका कोई वेल विशर जो आपके आसपास है, आप उनसे बात कर सकते हैं, उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं. बट एंड ऑफ द डे जो एनर्जी है, इट लुक्स क्वाइट पॉजिटिव. इट्स लाइक द एनर्जी ऑफ happy times, the energy of abundance, the energy in which you just need to keep yourself calm, composed with meditation. Again, मतलब I think September महीना, not just for you, most of the Mulangs के लिए it's very important to keep a sync in between their thoughts and what they feel. Because end of the day जब हमारा ही conflict बहुत होता है ना, माइंड और हार्ट का, तो हम जो एनर्जी पुट अक्रॉस करते हैं वो हम उसके बारे में श्योर नहीं होते हैं, विच इज़ लाइक अ नो थिंग हियर. बी वेरी श्योर अबाउट द एनर्जी दैट यू पुट अक्रॉस. बी वेरी श्योर the things that you're doing, what kind of energy is going out, because that's what's gonna come back to you. Okay, thank you so much for hearing me out, going through this guidance. I hope you connect with it really well. Thank you so much everyone for watching this, for knowing the guidance now for the month of September, and I hope कि आप इन guidance के साथ resonate कर पाए हो, connect कर पाए हो. Do feel free to share your feedback and whatever you feel after going through the guidance in the comment section, या आप 1-to-1 मुझे मैसेज भी कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे या फेसबुक प्रोफाइल पे. फॉर 1-on-1 टैरो रीडिंग्स, आकाशिक रीडिंग्स एंड ऑटोमेटिक राइटिंग, आप मेरी वेबसाइट पे जाकर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, या मुझे DM कर सकते हैं. मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं. सो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू कनेक्ट विद यू एंड बी स्मॉल पार्ट इन योर spiritual growth journey. Thank you so much once again everyone. Hare Krishna.